घटना के बाद कोतवाली थाना, गांधी मैदान, सचिवालय थाना में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस ने अब तक 40 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है और पुलिस का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। आखिर पटना की सड़कों पर कहां से आई थी बवाली भीड़? एसआईआर से कोई कनेक्शन या कुछ और? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन हिंसक होने के बाद पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कई एंगल से जांच कर रही है। राजधानी में हुई तोड़फोड़, पथराव और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जबकि 40 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। अब पुलिस सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज, मोबाइल वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि हिंसा में बाहरी तत्व शामिल थे या नहीं थे। आइए जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पटना की सड़कों पर बवाली भीड़ कहां से आई? चीफ एडिटर श्रीकांत पति सर, कहां से आई ये भीड़? अब तो पुलिस बताएगी कहां से आई, जांच चल रही है और पुलिस ने 171 लोगों की तस्वीर भी जारी कर दी है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पटना में बुधवार को छात्र प्रदर्शन हुआ था और ये प्रदर्शन देखते देखते काफ़ी हिंसक हो गया था। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, पथराव, पत्रकारों पर हमला, लाठीचार्ज के बाद राजधानी का माहौल कई घंटे तक तनावपूर्ण बना रहा और अब पुलिस ने करीब 500 लोगों के अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 40 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन था या भीड़ में पहले से हिंसा फैलाने की तैयारी करके कुछ दूसरे लोग भी शामिल हुए थे। तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए, वीडियो के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। सर, तो अब सवाल ये भी उठता है ना कि क्या पहले से हिंसा की तैयारी थी? अब पुलिस तो इसी तरह की आशंका जता रही है। पटना पुलिस के शुरुआती आकलन के मुताबिक प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने भीड़ को उकसाया। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने, पथराव करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या अहम भूमिका निभाई। एसएसपी जो है बी कार्तिकेय ने संकेत दिए हैं कि घटना पूर्व नियोजित हो सकती है और इसकी गहराई से जांच की जा रही है। यही वजह है कि पुलिस अब केवल मौके पर पकड़े गए लोगों पर निर्भर नहीं है, बल्कि सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, मोबाइल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच की जा रही है और अब तक 171 लोगों की पहचान भी हुई है, जिनकी तस्वीर भी जारी कर दी गई है। उनके पकड़े जाने पर इनाम भी रखा गया है। जी सर, तो अब इस प्रदर्शन का एसआईआर से कनेक्शन की चर्चा क्यों सामने आ रही है? देखिए, घटना के बाद राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई है कि हिंसा करने वालों में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एसआईआर अभियान को लेकर पहले से नाराज थे। हालांकि अब तक पुलिस या प्रशासन की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है जिसमें एसआईआर और इस हिंसा के बीच प्रत्यक्ष संबंध जोड़ा जा सके। पुलिस इस पहलू की जाँच कर रही है। जरूर प्रदर्शन में शामिल सभी लोग छात्र थे या कुछ बाहरी तत्व भी शामिल थे। कई वीडियो में ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें आयोजक भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। जांच एजेंसियां हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान, उनके मोबाइल लोकेशन, आपसी संपर्क की भी पड़ताल कर रही है। यदि जांच में सामने आता है कि कुछ लोग केवल हिंसा फैलाने के उद्देश्य से प्रदर्शन में शामिल हुए थे या पटना आए थे, तो उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो सकती है और कई नेताओं के समर्थक भी देखे गए हैं पथराव करते हुए, तो उनकी भूमिका भी जांच होने वाली है। सर, तो ऐसे में यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया भी जांच के घेरे में है। अब तक 500 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। हाँ बिल्कुल। घटना के बाद कोतवाली थाना, गांधी मैदान, सचिवालय थाना में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस ने अब तक 40 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है और पुलिस का कहना है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इतना ही स्पष्ट है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। एसआईआर से कनेक्शन, बाहरी लोगों की भूमिका या किसी संगठित साजिश के दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या यह केवल छात्रों का गुस्सा था या भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पहले से ये तय कर लिया था कि राजधानी पटना को हिंसा की आग में झोंक देना है। तो पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
है।